Hello everyone, I am Chahat from Punjab and in this video we will discuss the whole procedure of getting the study visa. Firstly, I would recommend all of you, if you want to apply for any kind of visa, apply from Global Visa Junction Turi, क्योंकि मैंने भी जो अपनी फ़ाइल वहाँ से ही लगवाई थी और मेरा एक्सपीरियंस थ्रू आउट द प्रोसेस बहुत अच्छा रहा. So if you want any details related to that, you can see in my description box. So let's start the video. Firstly we have to do IELTS. If you want to know what is IELTS, you can watch my previous video, and you have to collect all your educational documents like plus 10th DMC, plus 2 DMC एंड एडमिट कार्ड्स, क्योंकि जब हम कॉलेज या यूनिवर्सिटी के लिए अप्लाई करते हैं तो वो इन चीज़ों के लिए मांगते हैं. ठीक है, तो आपको ये सारी चीज़ें इकट्ठी पहले से करके रखनी है ताकि आपका जो प्रोसीजर है वो फास्ट रहे. ठीक है, एंड नेक्स्ट स्टेप इज़ डिसाइड विच यूनिवर्सिटी और कॉलेज यू नीड एंड ऑल्सो द कोर्स. जो भी आप कॉलेज या यूनिवर्सिटी सेलेक्ट करोगे, यू शुड कीप टू थिंग्स इन माइंड. That is, first, it should be DLI approved. Second, it should be authorized for postgraduate work permit. ठीक है, और कोर्स आप अपने हिसाब से ले सकते हो जो भी आपको अप्रोप्रिएट लगता है. I would recommend you to apply for those course that you can easily do, because जब हम डिफ़िकल्ट कोर्सेज ले लेते हैं तो बाद में हमारी सप्लीज वगैरह आती है, तो that is the waste of time. सो आई वुड रिकमेंड यू टू चूज़ ईजी कोर्स. जब हमारा ऑफ़र लेटर आता है वो वेरिफिकेशन के बाद आता है, जिसमें हमारे डॉक्यूमेंट्स लगते हैं, हमारा आइल्स स्कोर लगता है. ठीक है, जो ऑफ़र लेटर आने में टाइम है वो डिफरेंट होता है हर एक का. इट डिपेंड्स ऑन द कॉलेज, यूनिवर्सिटी यू आर अप्लाइंग फॉर एंड ऑल्सो ऑन द कोर्स. ठीक है, उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट स्टेप होता है, हमारा मतलब ऑफ़र लेटर जब आ गया हमारा, उसके बाद हमको भरनी होती है फ़ीस एंड GIC इज़ ग्रांटेड यूनिवर्सिटी सर्टिफिकेट. इट इज़ अबाउट 6 lakhs फॉर एवरी स्टूडेंट. एंड इफ़ यू वांट टू पे योर GIC एंड फीस, चूज़ अ कैनेडियन बैंक, क्योंकि जो बाहर कनाडा में इंडियन ब्रांचेस कम होती हैं. सो आई वुड रिकमेंड यू टू चूज़ कैनेडियन बैंक सो दैट इट इज़ मोर ईजीली अवेलेबल एज़ कम्पेयर टू इंडियन ब्रांचेस. ठीक है, लाइक आई चूज़ स्कॉशिया बैंक. जब हमारा फ़ीस और GIC हो जाएगा तो उसके बाद एक हमारा एक्सेप्टेंस लेटर भी आता है, CAQ, एंड उसके बाद हमने बायोमेट्रिक और मेडिकल करवाना होता है. बायोमेट्रिक मेरी जो हुई थी वो चंडीगढ़ इलांटे में हुई थी, और उससे पहले हुआ था मेडिकल मेरा लुधियाना अपोलो हॉस्पिटल में हुआ था. इसके कुछ सेंटर्स होते हैं जो हमको ज़्यादा अप्रोप्रिएट लगता है, वो चूज़ कर सकते हैं जब हम इन चीज़ों के लिए फॉर्म भरते हैं. ठीक है, जो बायोमेट्रिक है वो एम्बेसी वाले ही कंडक्ट करते हैं. और जब आप बायोमेट्रिक के लिए जाओगे तो वो आपको कुछ फ़ीस फास्ट सर्विस के लिए पैसे बोलेंगे, तो वो आपको नहीं भरने हैं. दैट इज़ अबाउट 3000 एंड यू डोंट हैव एनी नीड टू पे इट. एंड आपने बोल देना है कि मैंने ये नहीं भरने हैं. ठीक है, उसके बाद जब हमारा बायोमेट्रिक और मेडिकल हो जाता है, फिर हमारे IRCC से वेरिफिकेशन होती है. उसमें हमारी 2 चीज़ें चेक होती है, एलिजिबिलिटी एंड एडमिसिबिलिटी. एलिजिबिलिटी में हमारा आइल्स स्कोर, हमारे फ़ंड्स, हमारे डॉक्यूमेंट्स, सब कुछ चेक होता है. एंड फ़ंड्स इसलिए चेक होते हैं कि जब हम वहाँ पे जाएँ तो अपनी स्टडी और रहने सहने का ख़र्चा हम अफोर्ड कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं. हम जो है जेन्युइनली स्टूडेंट बन के ही जा रहे हैं. और इसमें एक और चीज़ होती है कि हमको SOP भी भरना पड़ता है, दैट इज़ स्टेटमेंट ऑफ पर्पस, जिसमें हम लिखते हैं कि हम क्यों कनाडा में जा रहे हैं और हमने कौन सा कोर्स क्यों लिया है एंड कौन सा कॉलेज क्यों लिया है. हर एक चीज़ का रीज़न देना होता है. और उसमें ये भी बता दे सकते हैं कि हमारे जो पेरेंट्स हैं वो ये जॉब करते हैं तो हम अफोर्ड कर सकते हैं. एडमिसिबिलिटी में ये आ जाता है कि आपका बायोमेट्रिक की रिपोर्ट्स, मेडिकल की रिपोर्ट्स, आपका क्रिमिनल रिकॉर्ड चेक होता है. आफ्टर वेरिफिकेशन आपका ये सब कुछ हो जाता है तो आपका स्टडी वीज़ा आ जाता है. स्टडी वीज़ा इज़ TRV, दैट इज़ टेम्परेरी रेजिडेंट वीज़ा, जो आपके पासपोर्ट पे स्टैंप लग के आती है.
and after that you can continue start your studies. and जब आप कनाडा में लैंड कर जाते हो तो आपको स्टडी परमिट भी मिलता है. इट इज़ अ डॉक्यूमेंट that allows foreign nationals to study at DLI, that is designated learning institutions, as I earlier mentioned. and study permit is a kind of printed page जिस पे आपकी डिटेल्स वगैरह लिखी होती हैं. सो ओवरऑल टू द क्रक्स हम ये बात कह सकते हैं कि हमारे 5 स्टेप्स होते हैं. आइल्स, ऑफर लेटर, फीस और GIC, बायोमेट्रिक, मेडिकल, एंड लास्ट स्टेप इज़ हमारा वीज़ा आ जाता है. सो दैट्स ऑल अबाउट दिस. सो इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चंस रिलेटेड टू द प्रोसीजर you can comment down your questions, and keep supporting my channel as much as you can, and thank you for giving me so much positive response on my previous videos. And my next video will be on my orientation, and there are much more events related to that in the next week. So keep supporting my channel, and comment down your questions and your views and your feedback, so I can understand and make more relatable content to it. Thank you.